तारक मेहता के उल्टा चश्मा के आज के एपिसोड में चालू पांडे ने खोल दी पोल और छिन गई जेठालाल की गोल गोल डीलरशिप। मोनिका मैडम खुश होकर लाखों की डीलरशिप देने के लिए राजी भी हो गई, लेकिन तभी अय्यर और बबीता जी की एंट्री हो गई और जेठालाल के आराम दास जी वाले झूठ ने सारा खेल बिगाड़ दिया। जो इंसान सच नहीं बोल सकता, हम उसे डीलरशिप नहीं देंगे। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बाहर से, जहाँ हवा में खौफ और फाफड़े की खुशबू दोनों एक साथ तैर रही है। तभी वहाँ पुलिस का सायरन बजता है और धड़कते दिल के साथ इंस्पेक्टर चालू पांडे अपनी पूरी पुलिस फोर्स यानी कांस्टेबल पाटिल और शुक्ला जी के साथ धमाकेदार एंट्री मारते हैं। पांडे जी को लगा था कि यहाँ कोई भयंकर डकैती या खून खराबा हुआ है, लेकिन सामने का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर क्या चल रहा था वहाँ? जेठालाल और उसका परम मित्र तारक मेहता बंद दुकान के बाहर एक टेबल लगाकर ऐसे मजे से गर्मा गर्म फाफड़ा और जलेबी ठूस रहे थे जैसे किसी वीआईपी शादी के रिसेप्शन में आए हो। बाघा उन्हें महाराजाओं की तरह चाय सर्व कर रहा था। ये देखकर चालू पांडे का पारा आसमान चीर गया। वो अपनी पुलिसिया वर्दी में अकड़ते हुए जेठालाल पर ऐसे बरसे जैसे बिना मौसम की बिजली गिरती है। पांडे जी ने दहाड़ते हुए कहा कि वो अपना लंच छोड़कर सीधे यहाँ भागे चले आए हैं और उनका सो कॉल्ड फंसा हुआ दोस्त यहाँ फाफड़ा बाटी कर रहा है। जेठालाल के हलक में फाफड़ा अटक गया और उसने तुरंत हाथ जोड़कर कांपती आवाज में सफाई दी कि ये कोई पार्टी शार्टी नहीं है। लेकिन क्या चालू पांडे जेठालाल की इस बेतुकी बात पर यकीन करने वाले थे? बिल्कुल नहीं। तारक मेहता ने भी मुंह में फाफड़ा चबाते हुए जेठालाल का साथ दिया, लेकिन पांडे जी का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जेठालाल ने अपना बचाव करते हुए मक्खन लगाया कि मेहता साहब ने सुबह से कुछ नहीं खाया था और चूंकि पुलिस को आने में समय लग रहा था, इसलिए उन्होंने बस थोड़ा सा चाय नाश्ता शुरू कर दिया। बातों ही बातों में जेठालाल ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली और प्लेट सीधे चालू पांडे के मुंह के सामने कर दी। पांडे जी ने पहले तो कड़क पुलिस वाले की तरह सख्त मना किया कि वो ड्यूटी पर ये सब नहीं खाएंगे। बस फिर क्या था, चालू पांडे, पाटिल और शुक्ला जी तीनों उस फाफड़ा जलेबी पर ऐसे टूट पड़े जैसे सदियों से भूखे हों। बाघा ने तीखे मिर्ची के संभारे का लालच दिया, लेकिन पांडे जी जलेबी के मीठे स्वाद और कड़क रजवाड़ी चाय के नशे में झूम उठे। तारक मेहता के उल्टा चश्मा के इस सीन में सब कुछ बहुत सामान्य और खुशनुमा लग रहा था, लेकिन कोने में खड़े नट्टू काका की नजरें घड़ी की सुइयों पर टिकी थी, जो किसी टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसी लग रही थी। नट्टू काका ने घबराकर बाघा के कान में क्या ऐसा बोल दिया जिसने जेठालाल के पसीने छुड़ा दिए। नट्टू काका ने फुसफुसाते हुए बताया कि गोल गोल कंपनी की मालकिन मोनिका मैडम के आने में सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। जेठालाल की धड़कनें तेज हो गईं। वो मन ही मन छटपटाने लगा कि जैसे ये पुलिस वाले रात को 10 बजे गरबा बंद करा देते हैं, वैसे ही वो अब इन्हें नाश्ता बंद करने को कैसे कहे। बहुत ही चालाकी से जेठालाल ने प्लेट समेटने की एक्टिंग की और हटाओ, हो गया इनका नाश्ता बोलकर चालू पांडे का प्रोग्राम खत्म करवाया। पाटिल और पांडे जी डकार मारते हुए जाने के लिए मुड़े ही थे कि जेठालाल ने उन्हें वापस रोक लिया। पांडे जी चौंक गए और उन्होंने पूछा कि क्या मोनिका मैडम के स्वागत के लिए उन्हें यहाँ बुलाया गया है। जेठालाल हकलाने लगा और पाटिल ने हैरान होकर वो सवाल पूछ लिया जिसका जवाब जेठालाल के पास नहीं था। आखिर जेठालाल ने पुलिस को क्यों बुलाया था? चालू पांडे भड़क उठे कि क्या वो सिर्फ चाय पानी के लिए यहाँ आए हैं। जेठालाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि ये सब तो सिर्फ भीड़ भगाने का नाटक था। जब पांडे जी ने अपनी कड़क पुलिसी आवाज में असली वजह पूछी तो जेठालाल ने एक गहरी सांस ली, मेहता साहब की तरफ देखा और दुकान के शटर की तरफ इशारा कर दिया। चालू पांडे की नजरें जैसे ही शटर पर पड़ी, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। शटर पर चिपकी थी एक भयानक लाल रंग की सरकारी सील। पांडे जी ने अविश्वास से जेठालाल को घूरा और कहा कि कोई ऐसे ही सील नहीं लगाता, उसने जरूर कोई बड़ा घपला किया होगा। जेठालाल और तारक मेहता ने कसम खाकर कहा कि उन्हें भनक तक नहीं है कि ये सील किसने और क्यों लगाई है। ऐसा लग रहा है जैसे भीड़ में कोई पीछे से टपली मारकर भाग गया हो। जब पांडे जी ने नोटिस के बारे में पूछा तो जेठालाल ने ऐसा मूर्खतापूर्ण जवाब दिया कि पांडे जी अपना सिर पीट लिए। जेठालाल ने मासूमियत से कहा कि नोटिस उड़ गई। पांडे जी ने उसे भयंकर तरीके से रोस्ट किया कि नोटिस क्या कोई चिड़िया है जो तुम्हारी दुकान पर आई, टीवी देखा, अच्छा नहीं लगा तो उड़ गई। बाघा ने भी अपनी सफाई दी, लेकिन पांडे जी ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या आप वो मिसिंग नोटिस की रिपोर्ट लिखें। तब जेठालाल ने एक ऐसी खौफनाक डिमांड कर दी जिसे सुनकर पाटिल की रूह कांप गई। जेठालाल ने क्या मांग की? जेठालाल ने हाथ जोड़कर कहा कि पांडे जी अपने हाथों से वो सरकारी सील निकाल दें। पाटिल भड़क गया कि जेठालाल कानून के रक्षकों से ही कानून तोड़वाना चाहता है और उन्हें सस्पेंड करवाना चाहता है। जेठालाल ने छाती ठोक कर कहा कि वो खुद जेल जाने को तैयार है, लेकिन किसी भी कीमत पर सील हटनी चाहिए। चालू पांडे जोर से हंसे और बोले, क्राइम मैं करूं और जेल तुम जाओगे? ये किस देश का कानून है जो तुम यहाँ लागू कर रहे हो? जेठालाल की बेबसी चरम पर पहुंच गई और उसने पागलपन में पांडे जी से अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर ढकचाऊ करके ताला तोड़ने को कह दिया। पांडे जी का मन किया कि वो जेठालाल को ही ढकचाऊ कर दे।
जेठालाल फूट फूट कर रोने लगा कि अगर मोनिका मैडम ने ये सील देख ली तो वो रोटी मेकर की एजेंसी नहीं देंगी। रोटी मेकर का नाम सुनते ही पांडे जी की आंखों में चमक आ गई, लेकिन जेठालाल की एक गलती ने उन्हें फिर भड़का दिया। वो गलती क्या थी? जेठालाल ने सीधे रिश्वत की पेशकश कर दी। उसने कहा कि अगर पांडे जी सील हटा देंगे तो वो पूरे पुलिस स्टेशन को एक एक रोटी मेकर गिफ्ट करेगा। पांडे जी गुस्से से लाल पीले हो गए और उन्होंने पाटिल को वहां से तुरंत चलने का आदेश दे दिया। तारक मेहता ने बीच बचाव किया और कहा कि जेठालाल प्रेशर में आकर अनाप शनाप बोल रहा है, लेकिन चालू पांडे ने साफ कह दिया कि वो सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स को फोन करके ये नहीं पूछ सकते कि सील किसने लगाई है। हार मानकर जेठालाल ने जैसे ही खुद अपने हाथों से सील तोड़ने की धमकी दी, पांडे जी ने उंगली दिखाकर उसे सख्त चेतावनी दी कि पुलिस के सामने कानून तोड़ने की जुर्रत मत करना। लेकिन तभी गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बाहर एक चमचमाती बड़ी गाड़ी आकर रुकी। हवा का रुख अचानक बदल गया क्योंकि गाड़ी से उतरी थी वो कड़क मिजाज औरत जिसका डर जेठालाल को सुबह से सता रहा था। क्या अब जेठालाल का असली पर्दाफाश होने वाला था? मोनिका मैडम अपनी असिस्टेंट केके के साथ गाड़ी से उतरी। जेठालाल ने अपना कांपता हुआ शरीर संभाला और नकली मुस्कान चिपकाकर उनका स्वागत किया। तारक मेहता के उल्टा चश्मा के इस महा एपिसोड का सबसे बड़ा सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। मोनिका मैडम ने पुलिस की जीप और बंद दुकान देखकर तीखे सवाल दागने शुरू कर दिए। जेठालाल ने सफेद झूठ बोला कि पुलिस वाले तो बस उसके दोस्त हैं जो मिलने आए हैं। उसने मैडम को गोडाउन में ले जाने की चाल चली, लेकिन केके बहुत तेज दिमाग का था। उसने सीधा चालू पांडे से सवाल कर लिया। पांडे जी ने भरे बाजार में चिल्लाकर कह दिया कि मैडम, जेठालाल की दुकान को सील कर दिया गया है। मोनिका मैडम के होश उड़ गए और उन्होंने जेठालाल को ऐसे घूरा जैसे वो कोई अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हो। तारक मेहता ने किसी तरह मैडम को समझाने की कोशिश की कि जेठालाल को खुद सच नहीं पता। तभी पांडे जी के फोन की घंटी बजी और वो अपनी जीप लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। मोनिका मैडम गुस्से में वापस लौटने लगी। जेठालाल उनके पैरों में गिर पड़ा, गिड़गिड़ाया और अपने सालों के बिजनेस रिकॉर्ड्स, राम संग और टोपो मोबाइल की डीलरशिप का वास्ता देने लगा। तारक मेहता ने भी अपने परम मित्र की गारंटी ली। केके ने लगातार ताने मारे, लेकिन तभी एक भयंकर ट्विस्ट आया। मोनिका मैडम मुस्कुरा उठी और उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसने गढ़ा परिवार में खुशियों की लहर दौड़ा दी। मोनिका मैडम ने केके को टोकते हुए कहा कि उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जेठालाल की शानदार रेप्यूटेशन के बारे में पहले से पता कर चुकी हैं और वो ये एक्सक्लूसिव एजेंसी जेठालाल को ही देंगी। जेठालाल, नट्टू काका और बाघा खुशी से उछल पड़े और तालियां बजाने लगे। ठीक उसी वक्त वहाँ बबीता जी और अय्यर की एंट्री हुई। जेठालाल बबीता जी को देखकर फूलकर कुप्पा हो गया और अपनी तारीफों के पुल बांधने लगा। अय्यर ने चिढ़कर पूछा, जेठालाल, तुम्हारी दुकान अभी तक बंद क्यों है? जेठालाल बुरी तरह हड़बड़ा गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। मोनिका मैडम का चेहरा पत्थर बन गया। उन्होंने जेठालाल को घूरते हुए कहा, जो इंसान अपनी दुकान बंद होने का सच भी नहीं बता सकता, हम उस पर कैसे भरोसा करें? आई एम सॉरी, हम ये डीलरशिप आपको नहीं दे सकते।